जय हिंद दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आने वाली पुलिस भर्तियां हैं जिसमें बस्तर बटालियन के 2800 पद हैं, उसके बाद 818 पद डीएफ के हैं और 2018 में जिसके लिए फॉर्म ले लिए गए छत्तीसगढ़ का ही उसके 655 पद। तो कुल मिलाकर के लगभग 4000 से अधिक पदों पे पुलिस विभाग को वैकेंसी लेनी है। तो पिछले वीडियो में एक करेक्शन के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। पिछले मैंने वीडियो में बता दिया था कि 2021 जिसमें अभी कांस्टेबल के लोग की ज्वाइनिंग हुई है तो वो अगर एसआई में अप्लाई किए होंगे तो उनको 10 नंबर बोनस मार्क्स मिलता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। एक मित्र ने कमेंट करके बताया कि जब तक उस ज्वाइनिंग को 3 साल पूरे नहीं हो जाते काम करते हुए तब तक क्या वो 10 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलता। खैर ये ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो लोग कांस्टेबल के जॉब में भी कर रहे हैं उनको 3 साल होने के बाद ही क्या 10 नंबर मिलेगा, तो वो अभी नहीं मिलेगा। आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कल की वीडियो मैंने कमेंट पढ़ते जाता हूँ, बहुत सारे कमेंट आए हैं तो उनमें से मैं कमेंट्स की जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया है वो फॉर्म रीओपन का है। छत्तीसगढ़ एसआई में जो 2018 में फॉर्म लिया गया था वो रीओपन होगा क्या, तो इसके बारे में बता दूं। ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है जिसको मैं स्क्रीन पे आप लोग को डिस्प्ले करा के बता सकूं, लेकिन मैं एक पैटर्न की बात करूं जो छत्तीसगढ़ में लगातार चलते रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले भर्ती आई थी, वो कुछ समय तक रुकी रह गई। उसके बाद जब उसको दोबारा इसका एग्जाम कराया गया तो उसके पहले एक फॉर्म रीओपन किया गया था और एग्जाम कराए गए थे। उसी प्रकार आप देखेंगे तो एसीएफ की जो भर्ती है वो पिछले साल 2020 में अगस्त में उसके लिए फॉर्म मांग लिए गए हैं। टीचर वालों ने फॉर्म नहीं भर पाया था, हालांकि कोर्ट में जाकर के केस हो गए थे इसमें, तो उनके लिए भी फॉर्म रीओपन होगा, उसके लिए वो लोग डाल पाएंगे। तो अगर पैटर्न देखूं तो फॉर्म बिल्कुल रीओपन हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि फॉर्म रीओपन होगा ही, क्योंकि 2018 में जब एसआई के लिए फॉर्म ले लिए गए उसके बाद से गवर्नमेंट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। एटलीस्ट जो पुलिस विभाग में पीएचक्यू में जो काम कर रहे हैं उनके पास भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है कि फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। तो मेरी ये सलाह है आप सभी लोग को कि जब आग लग जाएगी तब आप लोग कुआं खोदने मत जाइए। आप लोग इसका उम्मीद रखिए कि फॉर्म रीओपन हो सकता है और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, डाल पाएंगे। तो उसके लिए आप 1 घंटा मॉर्निंग में क्या कीजिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बाकी पूरा टाइम क्या है आप स्टडी पे लगाइए। मान लीजिए फॉर्म रीओपन नहीं भी होता है तो इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां आएंगी एसआई के अलावा। अगर मैं बात करूं तो अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का 10 से 15 जून के बीच में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जिनकी उम्र कम है उसमें बैठ सकते हैं। और जो नए लड़के अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की आप लोग तैयारी कर सकते हैं एसआई के साथ साथ में। दूसरी एक बात और बात करूं, अगर फॉर्म रीओपन होता है तो उसमें आप फॉर्म डालेंगे और उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो आप लोग तैयारी रखिए, 1 घंटा सुबेरे में जाकर के फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, रनिंग कीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग अपना पूरा टाइम जो है वो स्टडी में लगाइए, क्योंकि अगर कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है, एसएससी जीडी की भर्ती आ सकती है, बस्तर वालों के लिए बस्तर फाइटर्स या बस्तर बटालियन की भर्ती आ सकती है। तो एसआई में फॉर्म रीओपन होता है तो अच्छी बात है, आप लोग उसमें डाल करके उसमें फाइट करिए। और फॉर्म रीओपन नहीं होता है तो एटलीस्ट बाकी वैकेंसियों की तैयारी रखिए और आप उसमें मेहनत करते रहिए। तो जब भी ऑफिशियल आएगा तभी हम लोग बता पाएंगे कि इसमें फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे भी किसी को पता नहीं है कि फॉर्म रीओपन होने वाला है या नहीं होना, लेकिन आप लोग तैयारी रखिए, क्योंकि जब फॉर्म रीओपन अचानक से हो जाएगा तो उसके 1-2 महीने बाद क्या हो सकता है, भर्ती भी ले ली जाए। तो 1-2 महीने में पूरा फिजिकल एक्टिविटी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो होप सो आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और इस प्रश्न के बाद जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जो कमेंट आया है पिछले मेरी वीडियो पे वो ये है कि एसआई भर्ती परीक्षा जब होगी तो उसमें पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा। तो ये जो डाउट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2016 में एसआई की भर्ती आई थी, उससे पहले जो एसआई की भर्ती होती थी उसमें पहले रिटर्न कराया जाता था, बाद में फिजिकल कराया जाता था। लेकिन अभी आप लोग जो 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलिए, क्योंकि उसके बाद से कोई अपडेट आया ही नहीं है। अगर हम लोग अपने मन से रिज्यूम करने लग जाएंगे कि पहले रिटर्न होगा पहले फिजिकल होगा तो ठीक बात नहीं है। 2018 में देखिए, मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले फिर से करा देता हूँ, पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया आप लोग देखिए। चयन की प्रक्रिया क्या है कि चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में दस्तावेजों की जाँच, शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी जिसे 5:40 में करना होगा, और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जिसे 3:20 में करना होगा। ये पहला चरण है और ये जो पहला चरण है ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे एसआई वालों को। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2018 के नोटिफिकेशन में इस प्रकार से लिख करके आया था। तो आप लोग अभी इसी की तैयारी करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक इसमें कोई अपडेट नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे। मान लो गवर्नमेंट इसमें चेंज करती है, पहले रिटर्न लेती है, या फिर ये 1 फिजिकल को हटा के 5 फिजिकल भी लिए जा सकते हैं। अगर 5 फिजिकल भी लेती
कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांस्टेबल के 5 फिजिकल लिए थे, तो अगर 5 फिजिकल भी इसके लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट को एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ समय दिया जाएगा। तो जो ये हमारे पास अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोग को डिस्प्ले करा पा रहा हूँ वो यही है 2018 में चयन की प्रक्रिया। इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको उसके लिए समय मिलेगा। तो अभी मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप लोग 1 घंटा मॉर्निंग में क्या कीजिए, रनिंग कीजिए, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बाकी पूरा टाइम क्या है वो अपनी स्टडी पे लगाइए, क्योंकि हो सकता है जब इसमें चेंजेस कर दिए जाएं तो कुछ लोग हाई कोर्ट चले जाएं कि पहले अलग नोटिफिकेशन जारी करके स्टूडेंट से फॉर्म मांग लिए गए, बाद में जब परीक्षा लेने का समय आया तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया में परीक्षा लिया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट बिल्कुल जाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि भर्तियां और लेट भी हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करें, साथ साथ में रिटर्न की भी तैयारी करें। तो 1 घंटा रनिंग करने के बाद अपना पूरा समय किस में लगाइए, आप पढ़ाई में लगाइए, ताकि गवर्नमेंट जिसका भी पहले एग्जाम ले जाए, फिजिकल ले ले चाहे पहले रिटर्न ले ले, दोनों के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि 3 साल से भर्ती रुकी हुई है। और लेट होगा और टाइम बर्बाद होगा तो इसमें स्टूडेंट का ही नुकसान होने वाला है। तो नोटिफिकेशन 2018 को ही मान के चलिए, अपने मन में भी कोई डाउट मत रखिए। अगर मन विचलित होगा, मन में डाउट होंगे तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक चीज को सोच लीजिए और उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करने लग जाइए। उसके बाद आपको अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी इसके संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, किसी व्यक्ति को ये कंफर्म नहीं पता है, या कोई कंफर्म हम लोग को वो नहीं दिखा सकता है कि ये आदेश है, ये नोटिस आया हुआ है जिसके तहत पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा। तीसरा एक और कमेंट जो बार बार पूछा गया वो ये है एसआई भर्ती का सिलेबस और उसकी बुक्स वगैरह। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, बुक्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखित परीक्षा में आपको एक बार फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। 2018 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में उसी की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो लिखित परीक्षा होगी उसमें टोटल तो 4 पेपर होने हैं, लेकिन 2 पेपर जो है वो सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी में दक्षता एवं एप्टीट्यूड 100 अंक का होगा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स आएगा। दूसरा जो कॉमन पेपर है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का रहेगा, ये भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। लेकिन जो तीसरा पेपर है वो है विज्ञान का, भौतिकी और गणित के। ये पेपर वही लोग देंगे जो रेडियो उपरीक्षक में डाले होंगे। और चौथा पेपर जो होगा वो कंप्यूटर का होगा, और ये पेपर उन्हीं लोग के लिए होगा जो कंप्यूटर साइंस से सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अप्लाई किए होंगे। तो यही है, और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है। सिलेबस सिर्फ इतना ही आया है ऑफिशियल। बाकी आप गूगल में सर्च करेंगे तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है वो सभी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जो व्यापम वगैरह में आते हैं, वही टॉपिक्स क्या करना पड़ेगा आपको एसआई के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो होप सो मैं कोशिश कर रहा था कि आपको जवाब दूं, आपके जो कमेंट्स हैं, तो जितनी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैंने आपको कमेंट्स के अभी जवाब दे दिए हैं। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।